नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। हिंदू धर्म में तुलसी की बहुत मान्यता है। देवउठनी 11 के दिन हिंदू धर्म में तुलसी का विवाह भी बड़ी धूमधाम से किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी का विवाह सिर्फ देवउठनी 11 वाले दिन ही क्यों किया जाता है? तो सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस कुल में कन्या जन्म लेती है। उस कन्या का नाम उसके माता पिता वृंदा रखते हैं। राक्षस कुल में पैदा होने के बावजूद वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा पाठ में लीन रहती थी। जब वृंदावन विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसके लिए वर तलाशना शुरू किया और वृंदा का विवाह एक परम पराक्रमी राक्षस जिसका नाम जालंधर था उसके साथ संपन्न किया। जालंधर का जन्म समुद्र मंथन के द्वारा हुआ था। जालंधर देवताओं से युद्ध करता था और देवताओं पर विजय पाना चाहता था। उधर उसकी पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। जब भी जालंधर युद्ध के लिए जाता था तो उसकी पत्नी वृंदा उसकी विजय कामना के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती थी, जिसके लिए जालंधर की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसे हराना नामुमकिन होता जा रहा था। देवताओं को यह एहसास हो गया कि युद्ध में जालंधर को नहीं हरा पाएंगे, तो वे सभी निराश होकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हमें जालंधर के प्रकोप से बचाओ भगवान। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करते हैं और वृंदा के पास जाकर उसके पतिव्रता धर्म को भंग कर देते हैं, जिसके कारण जालंधर की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। एक दिन वह युद्ध में मारा जाता है। जब वृंदा को यह पता चलता है कि भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया है, तब वह भगवान विष्णु से रुष्ट होकर उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप देती है, जिसके कारण भगवान विष्णु पत्थर के हो जाते हैं। यह देख सभी देवी देवता घबरा जाते हैं। फिर माँ लक्ष्मी वृंदा के पास जाती है और वृंदा से अपना श्राप वापस लेने के लिए आग्रह करती है। तभी वृंदा अपना श्राप वापस ले लेती है और जालंधर के साथ सती हो जाती है। सती होने के बाद उनकी भस्म से एक पौधा उत्पन्न होता है। उस पौधे को भगवान विष्णु तुलसी का नाम देते हैं और खुद के पत्थर स्वरूप को शालिग्राम नाम देते हैं और यह भी कहते हैं कि आज के बाद मेरे हर प्रसाद में तुलसी का होना अनिवार्य है। तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा और मेरे पत्थर स्वरूप शालिग्राम को भी तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। तभी से कार्तिक महीने में तुलसी और शालिग्राम विवाह की प्रथा चलती आ रही है। तुलसी विवाह की विधि भी बिल्कुल वैसे की विधि है जैसे हिंदू धर्म में सब विवाह होते हैं। इस दिन तुलसी को लाल चुनरी में लपेटा जाता है और सभी साज और श्रृंगार का सामान उन्हें अर्पित किया जाता है। पंडित जी को बुलाकर पूरी विधि से तुलसी का विवाह करते हैं। धन्यवाद।